देवेंद्र यादव एक और कानूनी मामले में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो चुनाव याचिका है उसमें इस बार उनकी विधायकी तक जाने का खतरा नजर आने लगा है। देवेंद्र यादव द्वारा चुनाव के समय जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें गलत जानकारियां देने, अपने खिलाफ उनके आपराधिक मामले थे और संपत्ति संबंधी जो मामले थे उनमें जानकारी छुपाने का आरोप है। कोयला घोटाले में ईडी ने उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए हैं और जो छापे पड़े थे उसे शपथ पत्र में छुपाया गया था। अब आपको जो भी करना है करिए, अब जब आप पेश करिए, लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको 1 सप्ताह का, आपको जो करना है कर दीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। 10 दिन आपको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 दिन के बाद आई विल प्रोसीड फर्दर। अब आगे हम रुकेंगे नहीं। बलौदाबाजार हिंसा मामले में पिछले 4 माह से जेल में बंद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव एक और कानूनी मामले में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही संगीन नजर आ रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ जो चुनाव याचिका है उसमें इस बार उनकी विधायकी तक जाने का खतरा नजर आने लगा है। देवेंद्र यादव के खिलाफ उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दाखिल की है, जिस पर देवेंद्र यादव की ओर से अब तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने कल जो बुधवार को सुनवाई हुई उसमें देवेंद्र यादव के वकील को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। अब 22 जनवरी तक उन्हें देवेंद्र यादव की तरफ से जवाब दाखिल करना पड़ेगा कि देवेंद्र यादव के खिलाफ प्रेम प्रकाश पांडेय ने जो चुनाव याचिका लगाई है उसमें देवेंद्र यादव द्वारा चुनाव के समय जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें गलत जानकारियां देने, अपने खिलाफ उनके आपराधिक मामले थे और संपत्ति संबंधी जो मामले थे उनमें जानकारी छुपाने का आरोप है। खासकर कोयला घोटाले में ईडी ने उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए हैं और जो छापे पड़े थे उसे शपथ पत्र में छुपाया गया था। चुनाव के दौरान एमएमएस का मामला उभरा था, उस मामले में भी देवेंद्र यादव द्वारा क्षेत्र के मतदाताओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट द्वारा अब देवेंद्र यादव को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। समय सीमा पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह मामला देवेंद्र यादव के खिलाफ जा सकता है। बता दें कि पिछले 2023 के चुनाव में देवेंद्र यादव ने पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय को लगभग 1200 मतों से चुनाव हराकर विधायक का चुनाव जीता था। देवेंद्र यादव की विधायकी पर जो तलवार लटक रही है उस मामले में कितना दम है, यह अब उनके वकील द्वारा हाई कोर्ट में जो जवाब प्रस्तुत किया जाएगा उसके आधार पर तय होगा। सीजी भास्कर के लिए मैं अनिल मिश्रा। मिस्टर शैलन शुक्ला, मिस्टर राकेश कुमार झा। अब क्या करेंगे शर्मा जी? वो तो हमको पता है, हम तो देख लिया है, तो अब तो क्या करेंगे? तो आप बताओ, अब तो जवाब पेश करना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे आपने कहा था कि एप्लीकेशन लगाइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो एप्लीकेशन लगा दी सर। मैं एक भाई आप वहीं से एफिडेविट लीजिए और फाइल करिए। अब आई विल नॉट परमिट। बहुत मैं आपके नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ सर। सर, मिस्टर ठाकुर हैज विजिटेड जेल माय लॉर्ड फॉर 8 टाइम्स माय लॉर्ड। हम लोग तो रास्ता देख रहे थे कि शायद वो उसी केस के लिए जवाब के लिए इंस्ट्रक्शन रहने गए हैं। मेरे पास जेल की एक रिपोर्ट है सर। अब आपको जो भी करना है करिए, अब जब आप पेश करिए, लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको 1 सप्ताह का, आपको जो करना है कर दीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। 10 दिन दे देते हैं। 10 दिन दे, हमारी पिटीशन फाइल हो गई है, ठीक है। 10 दिन आपको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 दिन के बाद मिस्टर ठाकुर गए, हम लोग सोचे कि सर इसी केस के लिए गए। 10 दिन के बाद आई विल प्रोसीड फर्दर। अब आगे हम रुकेंगे नहीं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इसी स्टेज पे, मैं जैसे कि बाद में ये आरोपने लगे कि मैंने एफिडेविट के बिना ही मैं फाइल करूंगा, एफिडेविट के बिना कर दीजिए। आई विल एग्जामिन की एडमिसिबल है कि नहीं है। वो एस्पेक्ट है मेरा, क्योंकि क्या है कि एफिडेविट कराने सब बहुत दिक्कत है, केवल नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर ठाकुर एक बार और चले जाएंगे, 8 बार गए हैं। 8 बार गए हैं सर, एक तारीख मेरे पास, वही पूरा रिकॉर्ड लेके आए हैं। तो एक बार गए हैं, वो भी एक बार नहीं गए सर, मैं तारीख बता देता हूँ। 8 बार का 8 तारीख बता देता हूँ। 8 बार 8 बार नहीं गए आप? अब जो कह रहे हैं सर तो हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे सर। नहीं हम ये नहीं बोल रहे।
क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ जाता है माय लॉर्ड, सो इन दैट सर मैं तारीख बताऊं सर? नहीं सर ये 24/8/2024 को। मना नहीं कर रहे हैं वो, हाँ। मना नहीं कर रहे हैं, हो सकते हैं ईपी के लिए सर ये तो दोनों में वकील, इसमें भी थे वकील। अब इनको क्या है ना, इनका बेल एप्लीकेशन भी, इलेक्शन पिटीशन भी है, ट्रायल हम भी लोग तो- होगा, हमको तो नहीं सबके मालूम लिए था अब कि देख जेल में, मिस्टर लेकिन ठाकुर ही मैंने रहे हम हैं। लोग ईपी में है तो जरूर ईपी के लिए गए हो। नहीं, अब आप ऐसा सोच रहे हैं, पर वो तो ऐसे नहीं गए थे। पर ले सकते हैं सर इसका। नहीं ले सकते, 10 दिन लास्ट टाइम दे रहे हैं मिस्टर शर्मा आपको। एटलीस्ट अब क्या वो 7 दिन बोले, तब 10 दिन, अब फिर एटलीस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू माय लॉर्ड कुछ ऐसा वो हम नहीं करेंगे कोई ऑर्डर। इलेक्शन पिटीशन में हम ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं करेंगे, आपको जो भी करना है करते रहिए, 10 दिन का टाइम मैं आपको। इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब पूरी मेरी वैशाली नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी, इतने लोगों क्या को रिप्रेजेंट करता हूँ मतलब, मेरे इलेक्शन रद्द हो जाता है तो सब लोगों को, मेरे को प्रभाव नहीं, अकेले को नहीं पड़ेगा, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इफेक्ट होगी। नहीं तो ऐसा सोच के क्यों चल रहे हैं आप? नहीं क्योंकि मतलब ये तो एक प्रकार से एक्सपार्टी हो रहा है, एक्स पार्टी नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? एक प्रकार से एक्सपार्टी हो रहा है, वो मुझे तो जब डिफेंड करने के लिए जब गवाही लाइसेंस ही नहीं है मेरे पास। जब गवाही का समय आएगा तो उनको बुलवाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। गवाही के समय के अलावा बात ये आ रही है मतलब कि अभी जो चीजें कह रहे हैं पूरा सब कुछ बदलना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पिटीशन में कोई एस्पेक्ट था नहीं, अब सारी चीजों को, नई चीजों को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो उनका आप मुझे जब आप उसके पेश कर instructions दीजिए ना, तो डिसाइड हो जाए तो आगे चलें, इतना ही तो बोल रहे हैं हम। आप पेश कर दीजिए, जवाब पेश कर दीजिए। मिस्टर डॉक्टर N.K. शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, अलॉन्ग विथ मिस्टर देवाशीष तिवारी एंड नीतिकेश, लिख के दीजिए, एंड दिनेश कुमार बोले दिनेश कुमार so and so for petitioner Mr. B.P. Sharma along with Maninath Thakur and Karunendra for respondent. At the request of Mr. Sharma, 10 days time as मैंने last. पहले ही बोला मेरी बिल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, मेरा हाँ, मेरी रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन, उससे हमको इसमें क्या लेना देना है हमको? As last opportunity, 10 days time is granted to file reply to pending IAs. Full stop. Call this matter. मतलब ही शुड आल्सो फाइल आवर रिप्लाई टू आवर एप्लीकेशन, मतलब हमारी एप्लीकेशन से कुछ स्क्रिप्टली आप भी फाइल कर दीजिए इनके एप्लीकेशंस में। मिस्टर देवाशीष तिवारी is also granted 10 days time to file reply to applications moved by respondent. Full stop. Call this matter. आज क्या तारीख हो 8 गई? तारीख है सर। 8 है ना? On 22nd of January, 22 जनवरी